अरे युग धर्म के प्रहरी, तुम्हारा युग नहीं बीता। अरे युग धर्म के प्रहरी, तुम्हारा युग नहीं बीता। अभी घनघोर लहरों का समंदर पार करना है। अभी घनघोर लहरों का समंदर पार करना है। अरे वो राम के भक्तों, तुम्हें ही राम बनना है। मैं वंदन अभिनंदन ना गीतों का उच्चारण हूँ। मैं बारूदी नारों वाले आंदोलन का कारण हूँ। खूनी खंजर शब्दों का मैं गंगपुत्र का जीवन प्रण हूँ। आग उगलता हूँ कविता में, भारत माँ का चारण हूँ। अंजिष्ठ खंड से अवरोहित अग्निगर्भा की आन हूँ, और जिससे ब्रह्मांड महामंडित मैं ऐसा हिंदुस्तान हूँ। महाभारत का महासमर मैं अर्जुन को उकसाता हूँ। मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि कविता सुनी जाती है, बस मैं तो केवल टेस्ट करने के लिए 2-3 मिनट लेता हूँ, वंदना करता हूँ भारत माँ की, कविता पढ़ाता हूँ, सुनिए। महाभारत का महासमर मैं अर्जुन को उकसाता हूँ। अवरोध वही बन जाता हूँ जहाँ वेग ध्वंस का पाता हूँ। साजों का संगीत नहीं, मैं दर्द व्यथाएं गाता हूँ, और कुंभकर्ण की निद्रा में सोया उन्माद जगाता हूँ। चरई वैद्य का संवाहक दिनकर का अभ्युत्थान हूँ, और उत्कर्ष चरम जिसकी मंजिल मैं ऐसा हिंदुस्तान हूँ। नृत्यों में तांडव, गायन में ओज तत्व का द्योतक हूँ। तीर प्रलय हूँ, तर्कस का मैं अनल तत्व का सूचक हूँ। असुर तत्व का कालदूत मैं पांचाली का दामन हूँ, और कर्म तत्व हूँ गीता का मैं अवतारों में वामन हूँ। गोपी के अंतस में पोषित पावन प्रेम प्रदान हूँ, और अमरनाथ मस्तक शोभित मैं ऐसा हिंदुस्तान हूँ। स्वामी भक्ति में मैं राणा के चेतक का गुणगायक हूँ। इतिहासों में सुर्ख रंग की उत्पत्ति का नायक हूँ। इनकलाब की रक्तमांधी अग्निपंथ का राही हूँ, और खून के बदले आजादी के पन्नों वाली स्याही हूँ। हल्दी घाटी का हवन कुंड मैं संविधान अनुष्ठान हूँ, और रक्त क्रांति है जिसकी धड़कन मैं ऐसा हिंदुस्तान हूँ। व्याकरण का शिल्पकार मैं शब्दों का जादूगर हूँ। महाशून्य से दिगंत तक प्रश्नों का प्रत्युत्तर हूँ। सूर्य वंश की दीप शिखा में तम से नफरत करता हूँ, और वाणी के संबोधन से मैं लावा बनकर छड़ता हूँ। भाषा का मैं अलंकार हूँ, हिंदी की पहचान हूँ, और वेदक ध्वनि जिसका उच्चारण मैं ऐसा हिंदुस्तान। मैं तुलसी के महाकाव्य की मर्यादा का मंचन हूँ। मैं कबीर का भी दर्शन हूँ, माया अमृत का कंचन हूँ। परशुराम का हस्तपरस मैं ऋषियों में दुर्वासा हूँ। वेद व्यास के मोर पंख से प्रकट पुराण की भाषा हूँ। भृगु ऋषि का चरण चिन्ह मैं सामवेद की तान हूँ, और मंथन में प्रकटे अमृत खट ऐसा हिंदुस्तान। वाह, आप कमजोर हो गए, माफ करना। यहाँ मुझे ज्यादा उम्मीद थी आपसे, जहाँ आप कमजोर हो गए। चलो मैं 4 पंक्तियां सुनाकर मेरी दिशा तय करता हूँ। मुझे एक खास कविता का मुझे आदेश हुआ है, मैं वहां पहुंचने की कोशिश करता हूँ। एक घटना याद दिला देता हूँ जो शायद सबको ध्यान नहीं है। 5 अगस्त को घटी हुई घटना, जिसके बाद सब कुछ ऐसा होने लगा कि हर व्यक्ति के मन में एक स्वाभिमान का जागरण अनुभव हो रहा है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। ये 4 पंक्तियां लिखते वक्त मैं हिंदुस्तान में नहीं था, लेकिन जहां था वहां मेरे कुछ कश्मीरी भाई बैठे थे। उनके समक्ष मैंने इन 4 पंक्तियों का पाठ किया, उनसे आदेश लिया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया कि मैं ये 4 पंक्तियां हिंदुस्तान में तभी पढ़ूंगा जब आप कह देंगे, आप पास कर देंगे। मैं वहां से आशीर्वाद लेकर आया हूँ। आप मुझे बताना कि मैंने ठीक लिख दिया। हो सकता है मैं 3.5 पंक्तियां पढ़ूं, आप 4थी पंक्ति को पूरा करने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ दूं। सुनिएगा। स्वागत है। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। अरे बख्श बख्श में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। बख्श में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। और दफा 370 वाला
हमें गर्व है, वाह योगेश। हमें गर्व है कि सैनिकों को बलिदान होने के बाद युद्ध भूमि से अगर उनके घर तक पहुंचाने का काम किसी ने किया तो एक उत्तर प्रदेश के बेटे ने किया, जिनको भारत ने भी बहुत सम्मानित किया। आप लोग आगे से पीछे तक उनका सम्मान करने के, शहादत के बाद किसी बेटे को, उस मां को चेहरा दिखाने के लिए अगर घर भेज दिया जाता है तो इससे बड़ा काम एक सैनिक के लिए नहीं हो सकता। आगे से पीछे तक के लोग एक बार तालियां बजाकर बताएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्मरण है। वाह क्या बात। मेरी कविता बाजारों की जोड़ी पर लाचार नहीं। भाई पंकज जी, आपने बहुत बड़ा काम किया है और अभी तो एक पग आपने उठाया कर्म के योगी, अभी तो एक पग तुमने उठाया कर्म के योगी। कदम दो चार भी जो चल दिए तो बात क्या होगी। कभी जब मुट्ठियों में कैद कर लोगे रवानी को, कभी जब मुट्ठियों में कैद कर लोगे रवानी को, झुकेंगे मूल के पत्थर तुम्हारी आगवानी को। गगन को देखकर होगा नए प्रतिमान का लेखन, निशाना साध लोगे तो करोगे लक्ष्य का भेदन। नहीं मिलती किसी से भी तुम्हारे हाथ की रेखा, नहीं मिलती किसी से भी तुम्हारे हाथ की रेखा, लकीरें खींचकर तुमने लिखा तकदीर का लेखा। विनय का भाव सक्षम को क्षमा का गुण सिखाता है। पंकज भाई, आप भी चाय वाले के आते ही थोड़ा सा बहक गए। चाय वाले के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। पढ़िए। विनय का भाव सक्षम को क्षमा का गुण सिखाता है, मगर अन्याय के आगे प्रणीत पौरुष दिखाता है। प्रतिज्ञा और पौरुष ही तुम्हारे धीर का परिचय, शिलाओं पर लिखा होगा प्रतापी वीर का परिचय। प्रतिज्ञा ठान लेता वो सितारे तोड़ सकता है, धरित्री को उठाकर में गगन से जोड़ सकता है, सकल ब्रह्मांड मुट्ठी में दबाकर फोड़ सकता है। हवा का रुख जिधर चाहे उधर ही मोड़ सकता है, हवा का रुख जिधर चाहे उधर ही मोड़ सकता है। धरो संकल्प धरती को निशाचरहीन कर दोगे, अरिंदों के लहू से ये धरा रंगीन कर दोगे। कुचल दो फन भुजंगों के प्रबलता एड़ियों में है, तुम्हारी शक्ति का चेतन तुम्हारी मुट्ठियों में है। इसी चैतन्य के बल से, इसी चैतन्य के बल से समंदर पार कर लो रे। पीछे तक के लोगों को चेतावनी देता हूं, अपने हाथों को बांध कर रखिएगा, कोशिश करिएगा कि हाथ तड़पे नहीं। लेकिन अगर कोई भक्त बैठे हो तो फिर मुझे बता देना। कुचल दो फन भुजंगों के प्रबलता एड़ियों में है, तुम्हारी शक्ति का चेतन तुम्हारी मुट्ठियों में है। इसी चैतन्य के बल से समंदर पार कर लो रे। प्रतिज्ञा ठानकर अपने हृदय में आग भर लो रे। प्रतिज्ञावान पौरुष का, प्रतिज्ञावान पौरुष का अयोध्या धाम बनना है। अरे ओ राम के भक्तों, तुम्हें ही राम बनना है। अच्छा, अरे राम के भक्तों तुम्हें ही राम बनना है। ये सोचो लोग धरती पर प्रभु श्री राम आएंगे, धरा के कष्ट हरने क्या स्वयं भगवान आएंगे। वही आकर करेंगे क्या सनातन धर्म का रक्षण। न सोचो यज्ञ की रक्षा करेंगे राम या लक्ष्मण, मगर सोचो वहीं पर क्यों प्रभु श्री राम आए थे। अवध का राज्य बचकर क्यों प्रभु वनवास धाये थे। स्वयं में राम होने का तुम्हें कब बोध आएगा। कभी मन करे डॉक्टर कुमार विश्वास जिस व्यासपीठ पर बैठकर आजकल राम का गुणगान कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो YouTube पर डॉक्टर साहब को सुनते हैं और राम को, खास तौर से राम को जिस तरह से उनकी जिह्वा बखान करती है, वैसे सुनने वाले लोग अगली पंक्ति पर आता हूं, सुनिएगा सुनिएगा। अवध का राज्य बचकर क्यों प्रभु वनवास धाये थे। स्वयं में राम होने का तुम्हें कब बोध आएगा। स्वयं में राम होने का तुम्हें कब बोध आएगा। दिवस तो 3 बीते पर तुम्हें कब बोध आएगा। सारंग होगा तो समंदर हाथ जोड़ेगा, तुम्हारा तीसरा ही पग कभी पाताल तोड़ेगा। उदय की कामना भर से क्षितिज भी नेत्र खोलेगा, तुम्हारी भ्रष्ट के भय से सकल ब्रह्मांड डोलेगा। कभी नरसिंह का अवतार तुमको धारना होगा, कदाचित दानवों के वंश को संहारना होगा। करो सद्धर्म की रक्षा, तुम्हारा धर्म है वीरो। उठो उठो, 14 बरस का तब तुम्हारा कर्म है वीरो। कई सुग्रीव वाली के पिताई खो रहे देखो, दशानन की अदावत से जटायु रो रहे देखो। खड़ी
बड़ी सबरी प्रतीक्षा में तुम्हारे दर्श की खातिर, अहिल्या हो रही पत्थर तुम्हारे स्पर्श की खातिर। छली मारीच के छल से हरणित हो रही सीता, छली मारीच के छल से हरणित हो रही सीता। अरे युग धर्म के प्रहरी, तुम्हारा युग नहीं बीता। अरे युग धर्म के प्रहरी, तुम्हारा युग नहीं बीता। अभी घनघोर लहरों का समंदर पार करना है। अभी घनघोर लहरों का समंदर पार करना है। अरे वो राम के भक्तों, तुम्हें ही राम बनना है।